आपको पता होगा कि शिक्षकों की भर्तियां इस समय करंट टाइम में नहीं हो रही हैं, उसको लेकर के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा सरकारी वकील से कि उत्तर प्रदेश में कब और कितने शिक्षकों की भर्ती होगी होगी कि नहीं होगी ये बताइए, और क्या नियमित पदों पर होगी कि नहीं, ये संविदा वगैरह छोड़िए। ठीक है, उनका कहने का मतलब ये था। तो सरकारी वकील ने उसका क्या जवाब दिया और फिर जज साहब ने उनको क्या जवाब दिया, चलिए पूरा डिटेल जानते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंचे थे इस मामले को लेकर के, जो कि यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। मेन आपको बात बताते हैं कि सरकारी वकील ने क्या जवाब दिया इस पर। कहा कि 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जो कि नियमित रेगुलर होनी है, यानी कि संविदा जैसे शिक्षक साथी का चयन किया जा रहा है अभी प्राइमरी और जूनियर में, जो कि रिटायर्ड शिक्षक हैं उनको फिर 2,500 रुपये मानदेय पर रखा जा रहा है। तो इस पे कुछ लोग भड़के और सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, जो कि जाना भी चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जब सवाल किया तो सरकारी वकील के सामने ये बात थी कि उन्हें ये बताना था कि 12,000 हम लोग नियुक्तियाँ कर रहे हैं। अब ये टीजीटी पीजीटी को जोड़ दिया जाए तब भी 12,000 नहीं है, एडेड वाले को जोड़ दिया जाए, जूनियर एडेड का लटका हुआ है तो भी 12,000 नहीं होता है। तो आगे कुछ और भी वैकेंसी हो सकता है, निकाल सकते हैं, जिसमें मिला जुला करके 12,000 वैकेंसी की बात कर रहे हैं। जबकि अभ्यर्थी शुरू से 97,000 प्राइमरी शिक्षक की बात कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था 51,112 पोस्ट जो है खाली है हमारे पास। तो फिलहाल 51,112 या 97,000 वैकेंसी तो निकलनी ही चाहिए प्राइमरी में। फिलहाल ये 12,000 की बात कर रहे हैं, अभी देखिए आगे क्या कहते हैं। फिर जज साहब ने कहा कि भर्ती करेंगे अथवा नहीं करेंगे, तो वकील ने कहा कि आप हमें निर्देश दे सकते हैं। तो जज साहब ने कहा कि सरकार हमें थोड़ी चलानी है, आपको चलानी है, हम क्यों निर्देश दें, आप वैकेंसी निकालिए, भर्ती करिए लोगों की। 13 लाख छात्र हैं और 2100 शिक्षक हैं। ठीक है, शिक्षकों की संख्या इतनी कम है। तो कोर्ट ने पूछा ऐसा क्यों है, तो जो राज्य सरकार के वकील थे उन्होंने बताया कि 2100 शिक्षक जो हैं 2115 वो पर्याप्त हैं। इस पे जज साहब ने भी काफ़ी आश्चर्य जताया कि 13 लाख छात्रों पर 2100 कैसे सही बैठते हैं और कैसे पढ़ा पाते हैं और कैसे पढ़ा पाएंगे। फिलहाल कुछ वाक युद्ध भी हुआ, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। नियमित नियुक्तियाँ नहीं की जाती, यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी शिक्षक साथी का चयन और ऐसे संविदा पर लगातार जो है शिक्षक रखे जा रहे हैं। उसको देखते हुए जज साहब ने पूछा आप खड़े होते हैं, बैठते या सोते हैं, हम नहीं जानना चाहते हैं, आप इसे करें। ये ऐसे मामले हैं और जिसमें आपको अति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। हम तलब करते हैं, उपदेश देते रहते हैं, क्या हमें यही करना चाहिए, बस इतना ही करें। तो जो सरकारी वकील हैं वो बोलते हैं प्रक्रिया चालू है सर, नोडल शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। फिर कोर्ट के जज साहब बोलते हैं यही समस्या है, नियमित नियुक्तियां नहीं की जाती हैं। मतलब नियमित नियुक्तियों को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे थे। ठीक है, फिर सरकार के जो वकील रहते हैं वो बोलते हैं नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। घुमा फिरा करके ये बोलना ये चाह रहे थे कि जो शिक्षक आ रहे हैं प्राइवेट के तौर पे उन्हें हम प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, फिर जज साहब का एक टारगेट था कि नियमित नियुक्ति करोगे कि नहीं, तो ये कंफर्म कुछ बोलते नहीं हैं। फिर जज साहब बोलते हैं पर प्रशिक्षकों को इंतजार कराया जा रहा है, अब बैक डोर भी नहीं, वेंटिलेटर एंट्री है। मतलब कहने का मतलब ये था कि वैकेंसी आप निकालिए, पूरा फुलफिल करिए और रेगुलर वैकेंसी निकालिए। ऐसा नहीं है कि आप बस प्राइवेट के तौर पर रख लीजिए और जोड़ा दीजिए, गिना दीजिए कि हम इतनी वैकेंसी जो है फुलफिल कर चुके हैं। ठीक है, तो मिला जुला करके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसमें हस्तक्षेप किया है, तो वैकेंसी का कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सुनाई देगा न्यूज़ कि वैकेंसी कितनी आने वाली है, कहाँ आने वाली है। फिलहाल ये 12,000 की जो बात कर रहे हैं, अब पता नहीं कौन कौन से वैकेंसी को जोड़ के इन्होंने बताया है, उनके सामने जो डिटेल रहा होगा। फिलहाल जो यूपी में वैकेंसी आनी है शिक्षकों की, प्राइमरी में काफ़ी दिन से इंतजार है, क्योंकि 2018-19 की जो वैकेंसी 68,569 आई थी वह शिक्षा मित्र के सीटों की जगह आई थी। 1,37,500 को निकाल करके रखा गया था। नई कोई वैकेंसी नहीं आई है, जो कि अभी 5 साल पूरे हो चुके हैं और 6वां साल स्टार्ट है। तो प्राइमरी की जो न्यू वैकेंसी है उसके लिए अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस 5-6 साल में लोग रिटायर भी होंगे। ऐसा अगर डेटा अगर जोड़ा जाए, वो सरकारी वकील को भूल जाता है कि कुछ लोग रिटायर भी होते हैं हर साल। वो डेटा जोड़ा जाए तब भी बहुत वैकेंसी निकलती है। तो इस तरह से प्राइमरी की वैकेंसी कब तक आएगी इसका तो कुछ अभी डिटेल नहीं पता चला है, लेकिन जल्दी कोई सूचना मिलेगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हस्तक्षेप किया है। देखा होगा कुछ दिन का पहले का न्यूज़ है, 1-2 दिन पहले का। इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती होगी। फिलहाल ये पेपर में ही निकलता है वैकेंसी, असली में कब निकलता है अभी इंतजार रहेगा। तो इसका मैंने न्यूज़ नहीं डाला, क्योंकि पेपर में ही अक्सर निकलता रहता है। फिलहाल वो जो न्यूज़ निकला था वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित था, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। फिलहाल आपकी क्या राय है कि कब तक वैकेंसी आनी चाहिए, क्या वो सरकारी वकील ने क्या कहा, क्या आप उस बात से संतुष्ट हैं, अथवा जज साहब ने क्या कहा, उसको लेकर के आपकी क्या राय है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।